मेरा नाम खदीजा काकड़ है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है बलूचिस्तान के तहसील मुस्लिम बाग से है और मीडिया के फील्ड से तकरीबन मेरा 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि मैं मीडिया में बतौर जो है रिपोर्टर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। मेरे साबका चैनल जो है वो GNN था और इस वक्त जो है मौजूदा मैं GTV के साथ बतौर रिपोर्टर अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रही हूँ। बेसिकली अगर हम हमारी सोसाइटी में देखें तो ख़वातीन को जो है बहुत सारी इश्यूज़ का जो है वो सामना है। दूसरा, हमारे इलाका जो है वो बहुत पसमानदगी का शिकार है। मैं अपने इर्द गिर्द जो अवामी मसाइल थे उनको देखते हुए, ख़वातीन के मसाइल को देखते हुए जो है मैंने मीडिया की फील्ड चूज़ की और मैंने कहा कि मैं ख़वातीन के मसाइल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है वो उजागर कर सकूँ। ज़हन पर तो अगर सहाफ़त में देखा जाए बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती है जो छाप छोड़ जाती है, लेकिन जब मैं जर्नलिज़म की फील्ड में आई तो इस दौरानिए में मैं बतौर इंटर्नी काम कर रही थी। 9 मई का वाक़या था। वहाँ पर जो है उस रिपोर्टिंग को देखते हुए कि ख़वातीन के लिए जो है वो जलाओ पथराव घेराव हो रहा था, तो वहाँ पर फायरिंग भी चल रही थी। तो ख़वातीन जो है वो काफ़ी मुश्किलात से 2-4 होकर जब वो अपने घर से निकलती है, फिर वो सहाफ़त में आती है, तो वो वाक़या जो है वो मेरे दिमाग पर बहुत गहरे असरात छोड़ गए। एक दफ़ा तो मैंने इस फील्ड से जो है वो कदम पीछे कर दिए कि मैं जो है इतने मुश्किल फील्ड में नहीं आ सकती। इतने मुश्किल सहाफ़त जो है वो ख़वातीन के लिए ख़ुसूसन कोयटा में जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इस वाक़ये ने जो है मेरे ज़हन पे बहुत गहरा असर छोड़ा और इस वाक़ये से जो है मुझे मेरा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहुत बूस्ट हुआ कि नहीं, मुझे जो है हर तरह की जो कवरेज है वो करनी चाहिए। मुआशरे की तरफ से तो ख़ुसूसन ख़वातीन को इसी बात का सामना किया जाए कि जी ये स्क्रीन पे आ गई तो यकीनन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती है ख़वातीन के लिए। फिर पश्तून बेल्ट में ये चीज़ ख़वातीन का स्क्रीन पर आना और ख़वातीन का स्क्रीन पर बात करना, तो फैमिली की तरफ से तो मुझे एक इंकरेजमेंट वाला माहौल मिला था, लेकिन आस पास हमारे जो सोसाइटी के लोग थे वो इस चीज़ को काफ़ी बुरा समझते थे कि एक खातून जो है वो सहाफ़त के मैदान में आती है, जी तो ये बाज़ार के बीचों बीच कवरेज करती है, जी तो ये इस मामलात में ये मतलब बहुत सारी बातें थी जिसका मैंने सामना किया, लेकिन ख़ुद को जो है मैंने साबित कर दिया और इस वक्त जो है मैं बतौर रिपोर्टर अपना जो है खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। बलूचिस्तान में ख़वातीन को सहाफ़त में बहुत सारे इक़दामात की ज़रूरत है। जैसे कि मीडिया हाउसेज़ में इस वक्त ख़वातीन की अगर सैलरी की कैटेगरी देखी जाए तो वो बहुत ही बुरी है। ख़वातीन को जो है उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। दूसरा जो है उनके लिए कन्वेंस इशू होता है। तीसरी जो है उनकी ड्यूटी टाइमिंग इतनी ज़्यादा होती है, 8-8 घंटे जो है ख़वातीन काम करती है, उसके बाद जो है वो घर जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए बात तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनके जो इक़दामात है ग्राउंड पर वो नज़र नहीं आते हैं। तो मेरी उन तमाम मुतल्लिका इदारों से ये अपील है कि ख़वातीन के सैलरीज़ के हवाले से ख़वातीन के लिए जो है अलग जो मीडिया हाउसेज़ में वॉशरूम्स वगैरह है, दूसरी जो फैसिलिटीज़ है, उनको कवरेज में जो है जाते वक्त कोई ऐसी सख्त कवरेज होती है, कोई हार्ड इशू होता है, तो ख़वातीन को जो है उनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दिए जाए ताकि जब वो फील्ड में जाए तो ख़ुद को सिक्योर महसूस करें। सख्त डेडलाइंस और हाई प्रेशर के हालात तो सहाफ़ी के लिए हर रोज़ की मामूल की बात है, लेकिन अगर आपके कलीग्स आपके साथ उनका रवैया अच्छा हो, आपके कलीग्स आपके साथ काम पर जो है वक्त पर जो है वो काम करे, डेडलाइन के अंदर करे, तो आप बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो चाहे सॉफ्ट उसमें हो या हार्ड में हो, प्रेशर के अंदर हो, वो चीज़ आप कवर कर सकते हैं इफ़ आपके कलीग्स आपके साथ दोस्ताना रवैया रखे और आपके काम में जो है आपकी हेल्प करे। क्योंकि एक रिपोर्टर होता है, वो हैंडलर होता है अपनी टीम का, तो अगर उसकी टीम जो है बीचों बीच उसको रोक देती है तो रिपोर्टर का जो काम होता है वो डेडलाइन से काफ़ी पीछे हो जाता है। उस बात पर जो है हमारे मुतल्लिका इदारे हमें काफ़ी, जो हमारी इदारे होते हैं वो हमें पॉइंट आउट किया जाता है कि जी आपने टाइम पे जो है वो काम नहीं भेजा। तो हमारी फील्ड में इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी नीड है कि कलीग्स जो है वो रिपोर्टर के साथ अपना रवैया जो है वो अच्छा और फ्रेंडली रखें।
बलूचिस्तान में फ़ीमेल जर्नलिस्ट का देखा जाए तो ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में फ़ीमेल जर्नलिस्ट के साथ जो है जो रवैया रखा जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, उनको फिज़िकली भी हैरेस किया जाता है, उनको वर्बली भी हैरेस किया जाता है। बातें ऐसे जुमले घसीटे जाते हैं ख़वातीन को जब वो फील्ड में निकलती है कि आप यकीन करें, हमने बहुत सारे ऐसी कवरेज, मैंने इलेक्शन के दौरान मैंने ऐसी बातें सुनी कि उस वक्त वो लोग बातों से जो है वो हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं ख़वातीन को कि वो फील्ड के अंदर अपना काम जो है सही तरीके से अदा नहीं कर सकती। तो बलूचिस्तान में ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसाइल है। पहले भी मैंने बात की है कि सैलरीज़ की क्राइटेरिया जो है वो जो सैलरीज़ का मयार है वो बहुत ही गंदा है यहाँ पर ख़वातीन के लिए। दूसरा जो है मेल साफ़ियों से ख़वातीन को जो है वो बहुत कमतर समझा जाता है कि जी ये हार्ट बीट है तो ये सिर्फ मर्द साफ़ी कर सकते हैं, खातून साफ़ी नहीं कर सकते। हालांकि बलूचिस्तान के ख़वातीन की अगर हम बात करें तो वो ऑल राउंडर साफ़ी है। हमारे जितनी भी ख़वातीन है फील्ड की उन्होंने हर मैदान में और हर फील्ड में जो है अपना लोहा मनवाया है। फिर चाहे वो क्राइम रिपोर्टिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट रिपोर्टिंग हो, चाहे फिर वो हेल्थ रिपोर्टिंग हो या फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग हो, लेकिन ख़वातीन को जो है यहाँ पर कमतर समझा जाता है और ख़वातीन को जो है वो हरेसमेंट का जो है वो सबसे बड़ा सामना वो इस फील्ड में करती है। सहाफ़त में कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम प्रैक्टिस पर होते हैं, हम हमारे टास्क होते हैं तो हमारी जो महारतें होती है उनको निखारने के लिए हम रोज़ाना कवरेज पे जाते हैं, रोज़ाना उन चीज़ों को कवर करते हैं। रोज़ाना हमारे सामने नई चीज़ें सामने आती है। तो एक सहाफ़ी को जो है एक तख्लीकी सोच रखनी चाहिए। उसका जो है उर्दू लैंग्वेज पे फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही सिर्फ उर्दू पे बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज पे होना चाहिए। साथ ही साथ सहाफ़ी को सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, उनके साथ पेशेंट्स के साथ बात करनी पड़ती है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। एक कामयाब सहाफ़ी तभी बनता है जब वो तख्लीकी सोच रखता हो और वो सब्र और तहम्मुल के साथ हर चीज़ को आगे लेकर जाता हो। क्योंकि हम तरह तरह के रिवायात के लोगों से और तरह तरह के मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो हमें जो है उनके जो बैकग्राउंड होता है उनको आगे लेकर और उनके तौर तरीक़ों के मुताबिक सहाफ़ी को अगर मतलब वो ख़ुद को एडजस्ट करे उस माहौल में, तो एक अच्छा सहाफ़ी जो है वो बन सकता है। ख़वातीन अपकमिंग जर्नलिस्ट जो है मैं उनको यही मशवरा देना चाहती हूँ कि सहाफ़त के फील्ड में आए। बलूचिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों का सहाफ़त की तरफ रुझान काफ़ी कम है। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि सहाफ़त जो है एक बहुत ही अच्छा शोबा है और यहाँ पर आप अपने अवामी मसाइल को उजागर करते हो, आपके लिंक्स बनते हैं। अपकमिंग जर्नलिस्ट जो है वो बलूचिस्तान में ख़वातीन की तादाद देखी जाए तो वो 6 से 7 तक ही महदूद है। 13 सालों में हमने देखा है। तो जितने भी फ़ीमेल जर्नलिस्ट है मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि सहाफ़त एक अच्छी फील्ड है। जब आप अच्छे हो तो लोग खुद ब खुद ही अच्छे बन जाते हैं। तो आप आए सहाफ़त की तरफ और सहाफ़त के मैदान में अपना लोहा मनवाए और सहाफ़त को आगे लेकर जाए। यहाँ पर रुझान का काफ़ी कम है ख़वातीन का।